हेलो दोस्तों, मैं अर्चना अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको आश्विन माह में पड़ने वाली शरद पूर्णिमा के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि साल की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा मानी जाती है। तो चलिए इसके बारे में बात शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। चलिए शुरू करते हैं। आपसे मैं बताने जा रही हूँ शरद पूर्णिमा के बारे में। शरद पूर्णिमा जो है इस बार 19 अक्टूबर को पड़ रही है। इसका जो है टाइम 19 अक्टूबर को 7:30 बजे से प्रारंभ होकर 20 अक्टूबर को रात 8:20 तक है। तो आप 19 अक्टूबर को दिन मंगलवार को इसको मनाएंगे। और इस दिन जो है कहा जाता है कि चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। तो ये प्राचीन काल से कहावत चली आ रही है और लोग आज तक उसको मानते हैं कि इस दूध की चीज़ें बनानी चाहिए और दूध की चीज़ें बनाकर चंद्रदेव को चढ़ानी चाहिए। तो आप लोग दूध की खीर बनाकर चढ़ा सकते हैं। दूध की खीर में मेवा और गंगा जल और ये सब घी चावल ये सब मिलाकर अच्छी सी खीर बनाइए और खीर का प्याला बनाकर उसको अपनी छत पर चंद्रमा की रोशनी में छल्ली से ढककर रख दीजिए। छल्ली इसलिए ढकी जाती है कि आसपास कीट पतंगे, क्योंकि ऐसा मौसम होता है इस समय में मच्छर अच्छर भी लाइट के पास बहुत उड़ते हैं, तो वो उसमें ना कुछ गिर जाएं और कुछ चींटी वगैरह ना उसमें चली जाएं। तो उस पर छल्ली ढक दीजिएगा। छल्ली से आपकी जो है खीर में रोशनी भी जाती रहेगी और आपकी खीर सुरक्षित भी रहेगी। इस दिन बोलते हैं कि चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। तो उस दिन भगवान चंद्रदेव की भी पूजा करी जाती है और उनको खीर समर्पित करी जाती है। बहुत लोग उनको अर्घ भी देते हैं। और उस दिन लक्ष्मी माँ की भी पूजा करी जाती है। बहुत जगहों पर जो है लक्ष्मी माँ की, जैसे नवरात्र में दुर्गा जी की झांकी लगती है, ऐसे ही लक्ष्मी माँ को लोग बिठाते हैं और उनकी बड़े विधि विधान से पूजा करते हैं। हमारे बंगाली समाज में तो लक्ष्मी पूजा बहुत ही धूमधाम से करी जाती है। उस दिन उनका भोग वोग बनता है और अच्छे से उनकी रात्रि में पूजा करी जाती है। तो इस दिन आप भी अपने घर में लक्ष्मी माँ के नाम से एक दीपक जरूर जलाएं और उनकी पूजा करें। और ये जो पूर्णिमा है, इसमें जो बना के खीर रखी जाती है, उस खीर को रात भर आप चंद्रमा की रोशनी में रखा रहने दें और दिन के समय, सुबह भोर के समय जैसे ही सूर्योदय होता है उस समय आप उठा लीजिए और उठा के सब लोग उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करिए। तो कहते हैं इसको खाने से शरीर में किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट जो होता है सब ठीक हो जाता है। कोई भी परेशानी नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि उसमें चंद्रमा की अमृत किरणें समाहित हो चुकी होती हैं। तो इसलिए दोस्तों आप लोग भी इस बार शरद पूर्णिमा को खीर बनाइए और चंद्रदेव को भोग लगाइए और भोग लगाकर अपने सब परिवार, सब बच्चों के और फैमिली के साथ खाकर अपने आप को स्वस्थ रखिए। तो इसी आशा के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों।